नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही विशेष प्रश्न लेके आए हैं। आज हम बात करेंगे मुंडन संस्कार के बारे में कि मुंडन संस्कार क्या होता है, ये किसी भी बालक के जीवन पे इसका क्या प्रभाव होता है, इसका क्या शुभ मुहूर्त होता है, इसकी विधि क्या है। तो अगर हम बात करें संस्कारों की, तो हिंदू धर्म में कुल 16 संस्कार होते हैं। उसमें से 8वां संस्कार होता है मुंडन संस्कार। ये बालक के जन्म के बाद इस संस्कार को किया जाता है और ये एक बहुत ही यादगार पलों में एक होता है बालक के लिए, जब उसका पहली बार उसके सिर के बाल मुड़वाए जाते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो गर्भ से ही उसके सिर पे कुछ बाल होते हैं, उस बाल को पहली बार हटाना मुंडन संस्कार कहा जाता है। इसे चूड़ा कर्म के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए इसको विस्तार से हम जानते हैं कि इसका क्या उद्देश्य है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य ये होता है, अगर धार्मिक उद्देश्य की हम बात करें तो पिछले जन्म के पाप और अशुद्धियों को नाश करना एक उद्देश्य इसका हुआ। दूसरा है बालक के शारीरिक और मानसिक विकास में सहायता देना। तीसरा है कि संस्कार जो बच्चों को शुभता और दीर्घायु देता है, क्योंकि जो अगर हम वैज्ञानिक आधार माने तो जो बच्चों के जन्म के बाद उनकी जो सेल्स होती हैं, एक बार उसको छील देने से वो अच्छे से उनके बाल ग्रो होते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम कि ये मुंडन संस्कार करवाना कब चाहिए, इसका धार्मिक आधार क्या है। जो हिंदू मान्यताओं के अनुसार मुंडन संस्कार करवाने का जो सबसे सही समय है वो बच्चे के जन्म के पहले वर्ष का होता है, तीसरे वर्ष का होता है, सबसे सही समय होता है। लेकिन अगर विशेष परिस्थितियां आती हैं तो हम 5वें या 7वें वर्ष में इसको करवा सकते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये भी देखना है कि बच्चे का स्वास्थ्य कैसा है और मजबूत स्थिति है या नहीं है, और एक ज्योतिषी से परामर्श लेना बहुत जरूरी होता है कि उसके लिए शुभ ग्रह नक्षत्र क्या है और किस विशेष शुभ अवसर में इसको करवाना चाहिए। तो अब आपसे बात करेंगे कि इसका शुभ समय क्या होता है, इसका ज्योतिषीय आधार क्या होता है। इसमें मैं आपके ग्रंथ के बारे में बात करूंगा। ये मुहूर्त चिंतामणि एक ग्रंथ है जिसमें हिंदू धर्म के सभी शुभ मुहूर्त के बारे में उसके विशेष रूप से वर्णन किया गया है, कौन कौन से मुहूर्त शुभ होते हैं, कौन कौन से मुहूर्त शुभ नहीं होते हैं। तो इसके बारे में जो चूड़ा कर्म अध्याय है, मतलब मुंडन संस्कार के बारे में बताया गया है। चैत्रादि मासेषु शिशो चूड़ा कर्म विधीयते शुभ तिथ्य नक्षत्रे स्थिर लग्ने शुभे दिने। अर्थात चैत आदि मासों में शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र और स्थिर लग्न में बालक का चूड़ा कर्म करना चाहिए। तो अब हमें मुंडन संस्कार करते समय, शुभ मुहूर्त का चयन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा उपयुक्त महीना, जो चंद्रमास होता है, जिसको हम मानते हैं, जिसको हिंदी महीना भी बोलते हैं। इसमें सबसे शुभ महीना होता है मुंडन के लिए ये चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, माघ और फाल्गुन महीना विशेष शुभ होता है। तो आमतौर पर श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक और पौष ये जो महीने होते हैं ये आपके टाले जाते हैं। तो बरसात के समय से, अब श्रावण मास चल रहा था हमारा, इसके बाद से जनवरी तक का जो खरमास तक हम बात कर ले, ये इसमें लोग मुंडन संस्कार के लिए शुभ मुहूर्त नहीं माना जाता है। यद्यपि कुछ लोग अपना कराना है करा लेते हैं। और तिथि जो ध्यान रखनी है हमको, जो आपकी तिथि होती है द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, त्रयोदशी और पूर्णिमा, ये मुंडन के लिए श्रेष्ठ तिथि मानी जाती है। अमावस्या और चतुर्दशी की तिथि मुंडन के लिए वर्जित है। वार की हम बात करते हैं, सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार ये मुंडन के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। उसमें सबसे श्रेष्ठ होता है आपका बुधवार और शुक्रवार। मंगलवार और शनिवार आमतौर पर टाले जाते हैं, बट कुछ परंपराओं में शनिवार को लोग भी करवाते हैं। अब बात करते हैं नक्षत्र की। जैसे अभी ऊपर श्लोक बताए थे आपका शुभ चिंतामणि का, तो उसमें जो नक्षत्र हमारे हैं, जो स्थिर नक्षत्र हैं, स्थिर लग्न है, उसमें अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वाति, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, रेवती, ये जितने नक्षत्र हैं शुभ माने जाते हैं। इसमें मुंडन कराना बहुत ही शुभ माना जाता है। कृतिका और मूल नक्षत्र विशेष नियमों के साथ किए जाते हैं, क्योंकि इसमें दोष निवारण के लिए विशेष पूजा करनी होती है। हम बात करते हैं लग्न की, किस लग्न को देखना चाहिए। स्थिर लग्न जो होते हैं हमारे, वृष हैं, सिंह हैं, वृश्चिक है, कुंभ है और चर लग्न,
मेष, कर्क, तुला, मकर में मुंडन अच्छा माना जाता है। बट इसमें आपको देखना है कि बच्चे की जो कुंडली है उसमें चंद्रमा की शुभ स्थिति क्या है, चंद्रमा किस क्षेत्र में है, शुभ स्थिति क्या है और किस लग्न में मुंडन कराना इसके लिए अच्छा माना जाता है। अब आते हैं हम एक विशेष प्रश्न पे कि अगर आपके पास दो बच्चे हैं और अभी तक आपने उनका मुंडन नहीं करवाया है तो पहले किस बच्चे का मुंडन संस्कार किया जाता है? कहीं कहीं मान्यता यह है कि पहले छोटे का मुंडन होगा फिर बड़े का मुंडन होगा। देखिए हर जगह की अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं, बट अगर हम बहुत चिंतामणि की बात करें तो उसमें लिखा हुआ है कि ज्येष्ठस्य कर्मादौ कनिष्ठस्य ततः परम, अर्थात पहले ज्येष्ठ संतान का संस्कार करें उसके बाद कनिष्ठ का संस्कार करें। यदि कनिष्ठ के लिए, परंतु इसमें परंतु लगा हुआ है, यदि कनिष्ठ के लिए अत्यंत शुभ मुहूर्त पहले मिल रहा हो तो ज्येष्ठ के लिए देर में तो अभिनंदन पूर्वक कनिष्ठ का संस्कार किया जा सकता है। परंतु सामान्य नियम यह है कि पहले बड़े बेटे का ही आप मुंडन संस्कार करें। तो अब ये ध्यान देना है कि इसका सरल भाषा में आपको समझा दूं, दोनों बच्चों का पहली बार मुंडन करा रहे हैं तो पहले बड़े बच्चे का मुंडन किया जाना चाहिए फिर छोटे का। लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि से यदि छोटे बच्चे का शुभ मुहूर्त पहले आ रहा है उसकी कुंडली और ग्रहों के अनुसार, ग्रह की स्थिति के अनुसार, तो पहले छोटे का करा ले फिर बड़े का कराए। परंतु पारंपरिक मान्यता यह है कि ज्येष्ठ का संस्कार सबसे पहले किया जाता है जो घर में आनंद और जिससे घर में आनंद और वंश की वृद्धि होती है। अब हम थोड़ा बात करेंगे इसकी मुंडन संस्कार की विधि की, इसको संक्षेप में बताएंगे हम। तो सबसे पहले एक जो भी आपने शुभ मुहूर्त तैयार किया है उसके अनुसार आप पूजा स्थल या मुंडन स्थल अपना बना लें। आप कभी कोई लोग घर में करवाते हैं, कोई मंदिरों में करवाता है, कोई पवित्र नदियों के किनारे करवाता है। तो जो भी आपको जगह निर्धारित करना है उसको आप निर्धारित कर ले। उसके बाद आप एक ब्राह्मण को साथ में लेके जाएं, एक आपको जो नाई होता है उसको भी साथ में लेके जाएं। उसमें ब्राह्मण जो है मुंडन संस्कार से पहले थोड़ा सा गणेश का पूजन और पूरे वाचन वहां बोलें बच्चे के नाम से। इसमें बालक के गोद को माता पिताजी बैठते हैं उसको अपने गोद में ले लें और संकल्प ले कि बच्चे का नाम, जन्म तिथि, गोत्र, मुंडन का उद्देश्य बताते हुए एक संकल्प लें और मंत्रोच्चारण के साथ में पुरोहित पहले चोटी या शिखा छोड़कर बाकी बाल अपना काटेंगे। ठीक है। अब बालों का क्या होता है, कई परंपराएं हैं कि बुआ लोग हैं या बड़ी बहन है तो बालों को अपने आंचल में लेती हैं, अचरा जिसको बोलते हैं, वहां लेती हैं और उसको सुरक्षित रखती हैं। जाकर के उसको पवित्र नदी में या किसी पीपल के पेड़ के नीचे उसको दबा दिया जाता है। बालों का जो विसर्जन होता है गंगा या पवित्र नदी में करें, थोड़ा सा बाल कर दें वहां पे, और जो ज्यादा है उसको आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे आप उसको दबा दें। ठीक है। उसके बाद बच्चे को स्नान करा करके उसका वस्त्र परिवर्तन करवाएं, फिर हवन और आशीर्वाद लें, घर में एक अच्छा थोड़ा सा हवन करवाएं और जो भी ब्राह्मण आप बुलाए हैं उनका आशीर्वाद लें। और अंत में आप दान जरूर करें, जो भी नाई है, ब्राह्मण है, जरूरतमंदों को वस्त्र दें, दक्षिणा और अन्नदान करें। और अगर अपना सामर्थ्य आपका है तो जो भी ब्राह्मण आपके हैं 2-4 मतलब उनको अपना भोजन कराएं, अपने परिवार में करा सकते हैं, जो भी आपके सामर्थ्य है उसके हिसाब से इसका आप प्लान कर सकते हैं। अब इसे सावधानियां क्या करने की जरूरत है कि बच्चे की कुंडली में अष्टम भाव चंद्रमा अगर नीच का हो या पाप ग्रह से दृष्ट हो तो उस समय अगर कोई परिस्थितियां बन रही हैं उसके गोचर काल में तो उस समय मुंडन करने से बचना चाहिए। यदि मूल नक्षत्र का बच्चा आपका है तो मुंडन के साथ विशेष शांति पूजा भी आवश्यक है। चंद्रमा यदि षष्ठ, अष्टम या द्वादश भाव में हो कुंडली में तो उस दिन को टालना चाहिए आपको, उससे संबंधित दिन को आपको टालना चाहिए अगर उनका कोई गोचर वगैरह ऐसा चल रहा है तो। ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आपके मन में कोई संशय है या कोई और भी प्रश्न है इससे संबंधित तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना मेल आईडी दिया हुआ हूं, आप उस पर हमको मेल कर सकते हैं या आप चाहे कमेंट सेक्शन में आप इसको बता सकते हैं। और अगर आप चाहें कि आपके लिए मैं एक आपके बच्चे के मुंडन के लिए एक स्पेसिफिक मतलब मैं एक नक्षत्र निकालूं, आपका शुभ मुहूर्त निकालूं, तो आप उनकी जन्म तिथि हमें आप शेयर करें जिसमें उनका जन्म की तिथि होगी, जन्म का समय होगा, जन्म का स्थान होगा। और ताकि अगर आपके 2 बच्चे हैं तो दोनों को आप भेजें ताकि किसका आगे होगा किसका पीछे होगा, मैं इसको निकाल करके आपको बता सकूं कि कौन सा समय आपके बच्चे के लिए मुंडन के लिए शुभ मुहूर्त होगा। यद्यपि क्या होता है कुछ लोग ऐसा करते हैं, जैसे इतने भी हमारे शुभ त्योहार आते हैं, जैसे कोई संक्रांति आती है या विजयादशमी का त्योहार है, नवरात्रि है और इत्यादि जितने भी शुभ त्योहार हैं उसमें मुंडन लोग करवाते हैं। यद्यपि ऐसा तो भाई आप चाहें तो 12 महीने करा सकते हैं, बट जो नियम है हमने नियम आपको बता दिया। अब आपकी स्वेच्छा के ऊपर है
आप चाहे तो नवरात्रि में भी मुंडन करवा सकते हैं। उतना शुभ नहीं होता जितना सारे ग्रह नक्षत्रों को देख के किया जाता है, बट ये है कि आप करवाएंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर आपको प्रॉपर तरीके से उसके ग्रह नक्षत्र के साथ शुभ मुहूर्त देख के कराना है, तो आप जो हमने अभी मुहूर्त चिंतामणि का जो हमने श्लोक का उल्लेख किया था, उसमें जो भी हमारे चीजें दी गई हैं, ग्रह नक्षत्र समय वार तिथि, उसके हिसाब से शुभ शुभ नक्षत्र का शुभ शुभ समय का चयन करके आप मुंडन अपने बच्चे का कराएं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसको आप दूसरों तक भी शेयर करें, और अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें। और आपके ऐसे कोई और विशेष प्रश्न हो, किसी चीज से भी संबंधित हो आपके जीवन से, तो आप हमसे उसको पूछने में कोई हेजिटेट न करें। हम आपकी सेवा के लिए हमेशा उपस्थित रहेंगे। तो आपका अगर घर में कोई बालक है तो उसके मंगलमय जीवन की मैं कामना करता हूँ, ढेर सारा आशीर्वाद देता हूँ, उसका जीवन बहुत ही शुभ हो, मंगलमय हो, और ढेर सारा आशीर्वाद। हर हर महादेव। आप सभी लोगों का कल्याण हो।